मुबारक हैं वो लोग जिनके पास नसीहत करने के लिए अल्फाज नहीं अमाल होते हैं। पढ़ा लिखा बेवकूफ़ अपनी हमाकत को खुशनुमा अल्फाज का जामा पहना देता है, लेकिन फिर भी वो अहमक ही रहता है। मुक़द्दस अल्फाज को मुनज़्ज़ा ज़ुबान मुयस्सर न हो तो लफ्ज़ अपनी तासीर खो देता है। कलाम में नरमी इख्तियार करो, क्योंकि अल्फाज की निस्बत लहजे का असर ज़्यादा होता है। इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मौके भी आते हैं जब अल्फाज रोते हैं और आंसू बातें करते हैं। हवा एक कुतुब खाना है जिसमें हर इंसान के अल्फाज व अमाल लिखे हुए हैं। दलाइल जितने कमज़ोर होंगे अल्फाज उतने ही सख्त होंगे। सिर्फ लफ्ज़ों के खिलाड़ी न बनो, क्योंकि अल्फाज झूठे लोग भी इस्तेमाल करते हैं, बल्कि सच्चाई का पैकर बनो, क्योंकि ये सिर्फ अच्छे लोगों का वतीरा है। बेहतरीन कलाम वो है जिसमें अल्फाज कम और मानी ज़्यादा हो। किसी भी आदमी को इस बात का मौका ना दो कि वो तुम्हें अल्फाज से धोखा देने में कामयाब हो जाए। हक गोई का इजहार करने वाले अल्फाज अपना असर कभी ज़ायल नहीं होने देते। मुरव्वत के साथ अदा किया गया एक एक लफ्ज़ कभी कभार इतना अहम किरदार अदा कर जाता है कि आसानी से उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कोई इंसान अच्छा है या बुरा, ये मालूम करने का एक तरीका ये भी है कि रिश्तेदारों के बारे में उसके अल्फाज और अमाल का जायज़ा लिया जाए। कम बोलो, अपनी बात मुख्तसर अल्फाज में बयान करने की कोशिश करो और कोई ऐसी बात ज़ुबान से अदा न करो जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। ना शाइस्ता अल्फाज का कोई जवाज काबिल कबूल नहीं, क्योंकि शाइस्तगी का फुकदान अकल का फुकदान है। खामोशी में अल्फाज से ज़्यादा फसाहत है। लफ्ज़ों के सहारे ज़िंदगी गुजारने वाले किसी और को नहीं बल्कि खुद को धोखा देते हैं। अहमक की अकल उसकी ज़ुबान के पीछे होती है और अक्लमंद की ज़ुबान उसकी अकल के पीछे होती है। हर ज़ुबान दराज की ज़ुबान इतनी छोटी होती है कि कभी खुद उस तक नहीं पहुंचती। अगर बात समझने के बाद बहस शुरू की जाए तो शायद बहस की ज़रूरत ही न पड़े।